हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। प्रभु हम सब को इकट्ठा किया, उसके लिए परमेश्वर को लाखों करो धन्यवाद। कुछ दिन के बाद मौसम चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रभु को कभी धन्यवाद। हर एक चीज परमेश्वर की बनाई हुई है, हर एक चीज परमेश्वर की सीखी है। तो कृपया है सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपना अपना मोबाइल साइलेंट कीजिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम परमेश्वर को देख पाते हैं। तो अपने मोबाइल को साइलेंट कीजिए। हम 10 मिनट भी हो, 5 मिनट भी हो, हम प्रभु को सुन कर जाएंगे। आमीन। क्योंकि जब हम परमेश्वर को सुनते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति बढ़ती है। इसीलिए हमें प्रभु को सुनना है, एक दूसरे की ओर ना देखेंगे। क्योंकि हम जब परमेश्वर से मिलने आते हैं तो प्रभु को सुनेंगे। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में सुनेंगे, ठीक है। कि एक मसीह व्यक्ति हो या कई मसीह व्यक्ति विश्वास करने वाला व्यक्ति भी हो, ठीक है, वे अचानक मसीह में आने के बावजूद भी वो दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है, दशमांश देता है, उपवास रहता है, सेवा भी करता है, फिर भी वो इंसान बदलता नहीं। कारण क्या है, रीजन क्या है, हम उन चीजों को आज जानेंगे। हम मसीह में आने के बाद भी हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा बदलाव नहीं होता है। लेकिन बदलाव हमारा कहां से होता है? प्रभु यीशु से होता है, ठीक है। प्रभु का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, कई लोग उसको गाली दे रहे थे, कई लोग उसको बुरा भला भी कह रहे थे। अच्छा, इंसल्ट होना किसे अच्छा लगता है? कोई कुछ बोल दे तो सुनना किसको अच्छा लगता है? कोई किसी को चिल्ला के बोल दे, किसको अच्छा लगता है? लेकिन बाइबल क्या कहता है पता है? अभी कुछ देर पहले हमारी बेटी रानी पढ़ी थी, यूहन्ना, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार में इस बातों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसके पास कोई था। अभी मुझे कौन क्या बोल रहा, हमारा भाई लव जानता है, क्योंकि ये मेरे पास 7 दिन रहता है। उसके पास एक व्यक्ति था जिसका नाम पतरस। वे सुनता था लोग यीशु को गाली दे रहे थे, वे सुनता था लोग यीशु को व्यभिचारी कह रहे थे, वे सुनता था लोग यीशु के बारे में उल्टा उल्टा कह रहे थे। हम पढ़े ना पहला पतरस में, वो गालियों को सुनता था लेकिन फिर भी गाली नहीं देता था, वो निंदा को सुनता था लेकिन फिर भी निंदा नहीं करता, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर को अपने आप को प्रकट किया। यदि हम मसीह में है, कोई हमें कुछ भी फेंके, कुछ भी मारे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बड़ा सा पर्वत को अब बड़ा सा पत्थर मारिए, उसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो चाहा तो वही टिका रहेगा। एक मसीह व्यक्ति का जीवन भी उसी तरह टिका ही होना चाहिए, किसी की बातों पर निर्भर नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बातों पर ही निर्भर होना चाहिए। आप जब प्रभु को देखना शुरू करेंगे तो आपको दूसरों की बातें कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को बिजी कर दो प्रभु के वचन में, प्रभु के कामों में, परिवार के कामों में बिजी कर देंगे तो दूसरों की बातें उतना समझ नहीं आएगी। यीशु को सब पता था कि कौन किस समय किस घड़ी में मुझे क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी उसने चुप था। आज प्रभु हमें वो सिखाना चाहता है। हम क्यों मसीह में आने के बावजूद भी हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल सेम है। कई खबर मुझे आते हैं, सर वो प्रभु में आए फिर भी ऐसा रहते हैं, सर वो प्रभु में आए फिर भी उनका बोलचाल ऐसा है, सर वो प्रभु में आए फिर भी उनकी बातचीत ऐसी है। कई लोगों का कई कंप्लेंट है। कारण क्या है बताइए, क्या कारण है? एक व्यक्ति, शायद आपको भी कोई कोई बोला होगा, थोड़ा तो सुने होंगे कि चर्च जाती है बहन, ये भाई चर्च जाता है, फिर भी इनका जीवन देख रहे हैं, कोई ड्रिंक करता है, कोई परिवार में लड़ाई करता है, कोई प्रभु भोज खाने के बावजूद भी गाली गलौज देता है। कारण क्या है? रीजन क्या है? बाइबल हमें एक चीज सिखाया था। यीशु ने कहा अपने चेलों को, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग। मेरी आवाज आ रही? माइक चल रहा है? तो आज मुझे लग रहा है कि माइक चल ही नहीं रहा है। आवाज सुनाई दे रहा? यीशु ने अपने लोगों की एक बात सिखाई कि देखो, मैं तुम्हें जो जो सिखाया हूँ, सुनिएगा, मैं तुम्हें आज जो जो सिखाया हूँ वो चीजों को तुमने सीखा, लेकिन इससे भी बढ़कर तुम सीखोगे। चेलों ने कहा कि कैसे प्रभु, कैसे हम सीखेंगे? तू तो है हमारे साथ सिखाने वाला। यीशु मसीह 40 दिन के बाद स्वर्ग ग्रहण होने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जीवन साथी भेज रहा हूँ जो 24 घंटा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन साथी छोड़ के भाग जाता है या हमसे पहले चला जाएगा तो हम उसके पहले चले जाएंगे।
लेकिन ये जो जीवन साथी है वो क्या करता है, वो कभी भी कहीं भी नहीं जाता है। मत देखिए वहां पर, जिसका नसीब होगा उसको काटेगा, ठीक है। हालेलुया। दरवाजा थोड़ा खोल दीजिए और आपसे बाहर चला जाएगा। यीशु ने उसे कहा, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक कौन था? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा, तुम्हें क्या सिखाएगा? सत्य की चीजें सिखाएगा। तुम अपने आप में नहीं रहोगे, तुम अपने आप में बदलाव पाओगे। जब एक मसीह को जब बैप्टाइज दिया जाता है, सुनिए, एक मसीह व्यक्ति को बैप्टाइज दिया जाता है, उससे सिर्फ एक पूछा जाता है कि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है? सुनिएगा, जितने तो बैप्टाइज लिए हैं और जो नहीं भी लिए हैं, सुनिए, आपको यकीन है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है? आप विश्वास है? आपको यकीन है कि यीशु मसीह फिर आने वाला है? आपको यकीन है कि यीशु मसीह ही आपको बचाया है? आप क्या पूरे कलीसिया, पूरे मंडली के साथ यकीन करते हैं कि यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ? तो उस समय उसे पिता पुत्र पवित्र के नाम से पानी से बैप्टाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे बताया जाता है कि मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज दे दिया हूं, लेकिन इसके बाद तुम्हें तय करना है। जब यूहन्ना बैप्टाइज दे रहा था, उसने क्या कहा? मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बैप्टाइज देगा। जब पवित्र आत्मा का तुम बैप्टाइज पाओगे तो तुम अपनी दशा में नहीं रहोगे, तुम अपने आप में बदल जाओगे। तुम्हारा भाषा, तुम्हारा बोली, तुम्हारा चाल, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। आज एक मसीह व्यक्ति या गैर मसीह भी हो, कोई भी हो, हम प्रभु का तो चीजों को ले जाते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने उस बड़े भवनों में नहीं रहा, परमेश्वर ने हमारा भीतर रहना। हम कितना संभाले अपने भीतर में, हम परमेश्वर को अपने अंदर कितने रखे हैं? यदि हम परमेश्वर को रखे हैं, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? पवित्र आत्मा, याद रखिएगा, परमेश्वर जीवन को बदलता है। हम सबको धोखा दे सकते हैं, हम सब से झूठ बोल सकते हैं, पास्टर को भी झूठ बोल सकते हैं, कलीसिया में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कोई है, बाइबल कहता है वो सत्य की आत्मा है, वो जानता है कि आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। उसी ने परमेश्वर के निकट में बैठकर अपने आप को बदलाव का सबसे बड़ी चीज है। जब पवित्र आत्मा आता है, वो सही गलत को नहीं, वो उसके मन में डिसाइड होगा कि वो कौन चीजों को करेगा। उसी लिए परमेश्वर ने हमें कुछ तोहफा देता है, उन चीजों को हमें संभाल कर रखना है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 पढ़ें। नया नियम से, परंतु आत्मा का फल प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। फिर उसके बाद, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ तोहफा दिया है, आत्मा का फल दिया है। आत्मा का फल का मतलब पता है आपको? कि एक मसीह व्यक्ति जब हम यीशु में आता है, उसे ऑटोमेटिक परमेश्वर कुछ गिफ्ट देता है। अब वो गिफ्ट उसमें कैसा रहेगा पता है? बना रहेगा। ये तब बना रहेगा जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। हम क्यों मसीह में शुरुआत में आकर हमारा स्वभाव अच्छा रहता है, हमारा बोल चाल, रहन सहन सब अच्छा रहता है, फिर उसके बाद बदल जाता है। कभी आप लोगों ने गौर किया है? हम शुरुआत में हम मसीह में आते हैं, हम बैप्टिस्म लेते हैं, प्रभु भोज खाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीजें बदल जाती है। क्योंकि उन चीजों को लेने के बाद हम परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की गाड़ी में नहीं चलते हैं, इसलिए वो चीजें क्या होती है? खत्म हो जाती है। पवित्र आत्मा का दान, उसका फल, उसका अभिषेक जब एक मसीह व्यक्ति में देता है, वो हमेशा खत्म होने वाला चीज नहीं, वो बना रहने वाला चीज है। पेड़ जब फल देता है, वो ऐसा नहीं कि एक साल में फल देकर वो पेड़ मर जाएगा, फिर दूसरे साल वो फिर तैयार करता फल को। यदि आप मसीह में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु ने हमें जीवन को बदला है, जो फल हमें दिया गया है, तो उस फल को उत्पन्न कीजिए, बढ़ते जाइए, दूसरों को भी दीजिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करेगा। पवित्र आत्मा जीवन को बदलता है, पवित्र आत्मा बोल को बदलता है, पवित्र आत्मा आपका दिशाओं को बदलता है।
आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कहाँ थे, कैसे हो गए। आप मसीह में जब आते हैं, यीशु मसीह में जब आते हैं, तो यीशु आपका जीवन, पुराना जीवन को कभी याद नहीं करता। करता है? यीशु ने आपका पुराना जीवन को याद किया कभी? उसने कभी नहीं किया। यीशु जब आपको लेकर आता है, वो आपका पुराने जीवन को पीछे फेंकता है। आज सिर्फ आपसे एक चीज को कहता है, जो चीज मैंने तुम्हारे पीठ के पीछे फेंका है, उसे दोबारा मोड़ कर ला दे। पवित्र आत्मा जब इन चीजों को हमारे लिए तैयार करता है, रेडी करता है, तो इन चीजों को हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, हमारे लिए सब कुछ तैयार करता है। उसी उस वचनों को सुनो जो परमेश्वर हमारे लिए रेडी किया है। पढ़ो बेटा। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ, आनंद, हाँ, शांति, हाँ, धीरज, हाँ, कृपा, हाँ, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। बाइबल यहाँ पर एक गिफ्ट के बारे में बता रहा है। एक मसीह व्यक्ति के बदलाव के लिए प्रेम में भी होना चाहिए, आनंद भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए, नम्रता भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में उपस्थिति होता है, तो एक व्यक्ति को ऐसा बदलाव होना जरूरी है। आप मसीह में आकर के सेम स्वभाव होगा, सेम विचार होगा, तो आप किसी दूसरे को बदनाम नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, हम लोगों ने कभी यीशु को नहीं देखा, देखे? लेकिन जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो हम किसको देखते हैं? हम परमेश्वर को देखते हैं आपस में, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है? प्रेमी परमेश्वर है। हम एक दूसरे से मेल मिलाप कराते हैं तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो उसी लिए प्रभु यीशु चाहता है कि हम आपस में मेल मिलाप करें। और जब पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिला है, वो वरदान में जब बने रहना चाहते हैं, वो अगुवाई में बने रहना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के वचन को जानो, उसके पीछे पीछे चलो, तब परमेश्वर को जान पाएंगे, तब परमेश्वर को समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को कहा कि देखो मैं कुछ समय के बाद स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा। चेले का मन दुखित हो गया। क्यों दुखित हो पता है? वो सोचते थे कि आज फिर हमें कौन सिखाएगा, कौन गाड़ी कराएगा, कौन हमें रोटी मछली खिलाएगा, कौन हमें भेद के विषय बताएगा। वे दुखित हो गए। लेकिन यीशु जब स्वर्ग जाने के बाद उनसे एक बात कहा था कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भेजूंगा, जो सत्य की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जो वो तुम्हें गाइड करेगा। चेले ये भूल गए थे। बाइबल कहता है कि 50 दिन के बाद पेंटिकोस्टल का जब समय आया, वे चेले क्या कर रहे थे? एक जगह होकर दुखित होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे, जब परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे, तब परमेश्वर ने उनके लिए तो काम किया। पढ़िए पहले तो काम 2 अध्याय तो का 1 से बढ़ के 3। जब पितकुस का दिन आया, हाँ, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब लोग कैसे थे? इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखलाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वे सब यीशु के जाने के बाद जितने लोगों ने प्रार्थना किया, वे लोगों के मध्य में क्या मिला उन्हें? क्या मिला? जब वे लोग दुखित से बैठे, सुनिएगा ठीक है, सुनना जरूरी है। यीशु जाने के बाद वे लोग दुखित होकर बैठे थे, क्योंकि ना वो यीशु को देख पाएंगे, ना यीशु को सुन पाएंगे। वो बैठे थे, बैठकर सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहता है कि उनकी प्रार्थना जब प्रभु तक पहुंची तो आकाश खुला। आकाश खोलकर उन लोगों को पवित्र आत्मा दिया। तो सबसे पहले उन लोगों ने जो जीभ से प्रार्थना कर रहा था, कहिए जीभ, जो जीभ से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उनकी जीभों को पकड़ा, जीभों को पकड़ा। और पवित्र आत्मा का जो आग है, जो अटक रहा था उन लोगों को बोलने में, जो असमझ था, जो चाहे वो बोल देते थे, परमेश्वर ने उसे पकड़ा। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसमें उतरा। वे लोग अपनी भाषा ही नहीं, वे अन्य भाषा बोलने लगे। उनकी आवाज जो धीरे प्रार्थना कर रहे थे, उतनी ऊंची चिल्लाहट होने लगे तो बाहर तक आवाज आने लगे। लोग सोचे कि घर में क्या हो रहा है। लोग एक दूसरे की भाषा बोल रहे, अन्य भाषा बोलने लगे, चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। वहां पर भीड़ होने लगा। तब परमेश्वर का आत्मा उन पर आ ठहरा।
आकर चला नहीं गया। बाइबल कहता है कि तब से चेलों का जीवन अलग होने लगा। जो कमजोर पतरस, जो लोगों को देखकर जो यीशु को पकड़ने वाला था, वो डर कर जो छिप गया था, वो डरावन नहीं बुला। वो खुलेआम दोपहर को जाकर मंदिर में जाकर प्रार्थना करके लंगड़ों को चंगा कर आया। यूहन्ना जो यीशु के संग जो पतरस के संग से चलता था, वो भी लोगों को सुसमाचार प्रचार करने लगा। 12 चेले इतने तेजी से बढ़ने लगे, लोग उन्हें देखकर चकित होकर उनको मारने का प्लान किया। ये कब हुआ? जब यीशु के संग थे, वे लोग सीखते थे। यीशु जाने के बाद वे लोग निराश हो गए, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद वे लोग सामर्थ्य हो गए। आमीन। एक व्यक्ति को तब उसके जीवन में बढ़ पाएंगे, बल मिलेगा, जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाओगे, जब यीशु आपका संग रहेगा। जब परमेश्वर को आप नहीं जानोगे, परमेश्वर के संगति को आप नहीं जान पाओगे, तब परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। कितने लोग खुश होना चाहते हैं अपने परिवार में? कितने लोग आनंद होना चाहते हैं? मैं कल सिखा रहा था चर्च में, मैं कल हमारे बेलगछे मंदिर में सिखा रहा था, आनंद होने का सिर्फ एक ही कारण है। हम एक वचन को पढ़ते हैं। हम जब फिलिपियों 4:4 में लिखते हैं, उस मंडली को पौलुस ने लेटर लिखा, तुम सब संसार में खुश रहते हो, संसार की चीजों में खुश रहते हो, संसार की बातों में खुश रहते हो, लेकिन तुम्हें सर्वदा खुश होना है, तुम्हें सर्वदा आनंदित होना है। तो तुम्हें किस में आनंद होना है? आपको जब हमेशा आनंद होना है, तो आनंद होने का सिर्फ एक कारण है, नीचे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करो। आमीन। आपका आनंद, आपका प्रार्थना आपके परिवार को आनंद में बदलेगा। आपका प्रार्थना आपके परिवार के जीवन को बदलेगा। आपका प्रार्थना आपका पति को बदलेगा। आपका प्रार्थना आपके घर के हर एक चीज को बदलेगा। आप सोचेंगे कि मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, मेरे परिवार का माहौल ठीक नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरे घर में भी वो आनंद आए यीशु का, मेरे परिवार में भी वो यीशु का खुशी आए। जैसा खुदा का वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रभु वो आनंद आपके परिवार में देगा। क्यों वो आनंद नहीं आता है? क्योंकि हमारे घर में प्रार्थना ही बंद है। प्रार्थना ही बंद है हमारे घर में। हम प्रार्थना अपने पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना करो। एक दिन कोई नहीं बैठेगा, 2 दिन नहीं बैठेगा, खुद गाना गाओ, खुद प्रभु की स्तुति करो। बच्चे तो सीखेंगे, छोटे बच्चों को तो काम में जाएगा। आराधना सबसे जरूरी है। अब अपने घर को वो सौंग से बचाइए, वो चिंता के माहौल से बचाइए, वो डिप्रेशन के माहौल से बचाइए। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में रिहाई है। हम जब खुश होना चाहते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा कमजोर है ना। जब हम कहीं बर्थडे पार्टी में जाते हैं, हम बलून को देखते हैं, क्या फुला हुआ रहता है। हम 2 पूरी या कुछ फ्राइड राइस खाकर आते तो वही बलून फूट जाता है। हम लोग अभी हम देखे थे, इतना मोटा था, अभी आते समय क्या हो गया, जितना रात बीत रहा है वो बलून क्या हो जाए, कमजोर 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 होना। जितना ठंड पड़ रहा है उस बलून पर, उतना कमजोर पड़ रहा है। हम क्या मसीह लोगों का विश्वास उस बलून की तरह ही है। जितना समस्या आएगा हम फूलेंगे नहीं, हम सुखरते सुखरते जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें ठंड की तरह रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, हमें आग की तरह चलना है। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करेगा। मूसा मिस्र से छोड़कर भाग गया कि मुझे नहीं चाहिए मिस्र का धन संपत्ति, मुझे नहीं चाहिए मूसा, मुझे नहीं चाहिए राजा बनना। विवाह किया, ससुर के पास था, जंगल में लकड़ियों को कुछ चीजों को कर रहा था। परमेश्वर ने मूसा को फिर आपके सामने याद दिलाया। चाहता तो परमेश्वर मूसा को किसी और चीज में भी दर्शन देता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को आग के रूप में दर्शन दिया। परमेश्वर मूसा को बताना चाहता कि मैं वो आग हूँ जो सिर्फ खाली जंगल झाड़ियों को जलाता नहीं, मनुष्य के पाप को भी जलाता है। हमें मनुष्य को, क्रोध को भी, मनुष्य का व्यभिचार को भी, मनुष्य के हर एक चीज को जलाता है। क्यों? पवित्र आत्मा का आग जब हम में आता है तो हम अपने आप में बदलाव पाते हैं। क्यों? हमारे मन में इतना क्रोध होने के बावजूद भी भीतर से कोई कहता है कि हो गया, शांत हो जा, चुप हो जा, खत्म कर। होता है आप लोग का? छोड़ दो, रहने दो। होता है ना? जब पवित्र आत्मा आपके भीतर में रहेगा तो आपको गाइड करेगा। कोई आपको कुछ बोल कर जाएगा, आपको कुछ पल के लिए क्रोध लगेगा, लेकिन भीतर से कोई कहता है कि चुप हो जा, छोड़ दे, उठ कर चला जा। ये पवित्र आत्मा का वो अगुवाई है। ये अगुवाई में चलिए, वो आपको गाइड करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा लड़ने के लिए नहीं, चुप रहना, शांत रहना, माफ करना सिखाता है।
कुछ पल के बाद देखिए वही इंसान आपके पास आकर माफी मांगे, तो किसकी अगुवाई हो? हमारे परमेश्वर की। उसकी अगुवाई में चलो। भला परमेश्वर है। चेले दुखित थे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा जब आकाश से उन्हें दिया गया है, वे चेले को चेले नहीं रहे, वो सेवा करने लगे। कई लोगों का रुमाल से चंगाई हुआ, कई लोग परछाई से चंगा हुआ। यीशु ने क्या कहा? मुझसे भी बढ़कर तुम काम करोगे। यीशु के चेले वही काम किया। उनके पास खाना नहीं था, पीना नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने किसी को नहीं देखा, लेकिन यीशु को देखा। मैंने पिछले रविवार को प्रचार किया था, आगे के समय में लोगों के पास क्या था? धन था, लेकिन यीशु नहीं था। क्या कहा पतरस ने? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मेरा पॉकेट में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपना मछली वाला बिजनेस छोड़ दिया, अपने नाव को मैं किसी को दे दिया। मेरे पास वो धन नहीं है तो धन की उम्मीद तुम रखते हो। मेरे पास एक चीज है, यीशु मसीह है, लोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि दो, तुम्हारे पास जो दो है वही दे दो। उसने यीशु को लिया। बाइबल कहता है कि जब यीशु को लिया, लंगड़ा चलने लगा। आमीन। आज लोगों के घर जाइए, आप चकित हो जाएंगे। खुदा उसके परिवार को और आशीर्वाद करे और ब्लेसिंग करे। अब एक घर को देखकर चकित हो जाएंगे, प्रभु ने इतना ब्लेस किया है। लेकिन उनका स्टोरी पता है क्या होगा? कि हमारे घर में कई दिनों से प्रार्थना नहीं होती है, हम लोग एक मन के नहीं हो पाते, हम लोग कलीसिया जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। धन है मगर यीशु नहीं है। बाइबल कहता है कि एक समय के बाद धन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। खुदा यीशु ने लिखा है, तुम्हारे धन तो कीड़े मकोड़े काई खाएंगे। प्रभु आपके जीवन को बदले, हम सबों को पवित्र आत्मा लीड करे। हमेशा प्रार्थना करके कहे पवित्र आत्मा हम सबों को दया करके हम सबों को रास्ता बताए। बाइबल यहाँ पर कहता है कि जब चेलों पर उतरा, चेले अपने जीवन को परिवर्तन पाए। उसने तब यीशु की बात याद किया। देखिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन को जब रहता है ना, हमें मनुष्य की बातें नहीं, हमें यीशु का वचन याद आएगा कि यीशु ने हमें क्या क्या सिखाया था, प्रभु का वचन ने क्या क्या सिखाया था। क्योंकि पवित्र आत्मा हम सबको लीड करता है, हमें पाप से बचाता है, हमें बुराई से बचाता है। बाइबल यहाँ पर दो जवान के विषय में सिखाएगा हमें। बाइबल आज हम दो जवान के विषय में सुनेंगे। एक का नाम है यूसुफ, दूसरा का नाम है सिमसोन। दोनों के ऊपर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, दोनों के मध्य में परमेश्वर का अभिषेक था। एक अभिषेक में बना रहा और एक अभिषेक को गंदे चीजों में खत्म कर दिया। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे संग है, यदि प्रभु यीशु हमारे संग है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ? हम किस तरह से इन चीजों को करते हैं? याद रखिएगा, आप ये मत सोचो कि पवित्र आत्मा कभी दुखित नहीं होता है। पवित्र आत्मा भी दुखित होता है, उन्हें भी दुख लगता है। लिखा है प्रभु का वचन कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो। यदि हम दुखित करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाइबल यहाँ पर एक जवान के विषय में प्रचार करता है। आइए हम देखते हैं वचन को। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय 1 और 2 पढ़ते। आमीन। यीशु की स्टोरी मैंने कई बार बताया था, आपको याद है कि नहीं? याकूब का छोटा बेटा यूसुफ, उनका एक ही गलती है, उसका भाई लोग जो भी गलती करेगा उसका पिताजी को आकर सच सच बता देगा। पिताजी आज भाई लोगों ने एक बकरी को मारा और पार्टी किया, जो वो देखेगा वही आकर घर पर बता देगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, माँ बाप लोग जब टूटे जाते हैं ना, घर में क्या क्या हालात है सब आकर माँ बाप को बताते हैं। बाबा तुम बाहर थे ना, घर में ये हुआ, माँ ने ये किया, बाबा दीदी ने ये किया, सब कुछ हाल बता देंगे। यूसुफ अपने भाइयों को विषय में सब कुछ बताता था अपने पिताजी को। भाइयों ने उसके प्रति बहुत क्रोधित हो गया था कि ये हमारे विषय में हर वक्त पिता से चुगली करता है और पिता इससे ज्यादा प्रेम करता है, क्यों ना हम भाई मिलकर इसे एक दिन मार डालते हैं। भाइयों ने प्लानिंग किया और उससे कहा कि नहीं, हम इसे मारेंगे नहीं, इसे गड्ढे में डाल देंगे तो जीवा वो वहीं पर पड़ा रहेगा और हमारे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। भाइयों ने एक गड्ढा बनाया, उसके ऊपर पत्ता झाड़ियों को रख दिया और उससे कहा कि चलो भाई मेरे साथ बोलकर
तो जैसा गया वो भाई गड्ढे में गिर गया। बेचारा यूसुफ चिल्ला रहा था कि हे मेरे भाई मुझे बचा, मुझे बचा, लेकिन उसे कोई नहीं बचाया। एक व्यापारी ने उसको निकाला, अपने साथ ले गया, लेकर वो क्या किया, एक व्यक्ति आ रहा था उसको बेच दिया। उसके पास कुछ दिन काम करके उसने दूसरे को बेच दिया। उसके पास रहकर उसने क्या किया, उसने उस राजमहल में बेच दिया। वे राजा का सारा काम करता था। बाइबल कहता था कि यूसुफ के साथ परमेश्वर यूसुफ के संग था। देखो इतनी मुसीबत आने के बाद भी यूसुफ सिर्फ प्रभु के हाथ उठाकर उससे प्रार्थना करता था। आज हमारे जीवन में देखिए, एक पल के लिए आप देखोगे ना, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। एक पल के लिए देखोगे तो आपके लिए बहुत सारा समस्या है। मैं कल बेलगेश में बता रहा था, प्रभु को धन्यवाद दो, 10 लाख 20 लाख वाला बीमारी नहीं दिया हमें। यदि सोचो एक बीमारी हमें देता, चेकअप में इलाज कराने के 10 लाख 20 लाख क्या करते, ट्रीटमेंट कर पाते, मर जाते। तो भला परमेश्वर है, बड़ा रोग हम हमें नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर रोग ही नहीं देता हमें, क्योंकि वो रोगों से मुक्त करने के लिए तो कोड़े खाया, जब आप रोगों से दूर हो जाए। फिर भी हम प्रभु के प्रति जो शिकायतें हैं कभी खत्म नहीं होती। यूसुफ ने क्या किया, वहां पर रहकर काम किया। काम करके परमेश्वर यूसुफ को इतना आशीषित किया, जो मिस्र में यूसुफ रहता था, वे राजा के राजा यूसुफ के द्वारा आशीषित होने लगा। सुनिएगा बच्चे लोग, बात मत कीजिए, बाइबल का ध्यान रखिए, क्योंकि हम थोड़े से भी माइंड खत्म होगा ना, बच्चा को समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 कलाक 15 मिनट लूंगा, 15 से 20 मिनट। सुनिए पवित्र आत्मा आपको क्या क्या चीज। यूसुफ के द्वारा मिस्र में वो राजा आशीषित था। समय जैसा होने लगा, परमेश्वर उनके संग था। राजा की पत्नी एक दिन यूसुफ को देखा। बाइबल कहता है कि यूसुफ नौजवान था, हेल्थी था, देखने में बहुत सुंदर था। जो भी उस जवान को देखेगा ऑटोमेटिक उसका माइंड फिर जाएगा। रानी ने जब यूसुफ को देखा, ऑटोमेटिक उसके मन में गंदा ख्याल आया। यूसुफ को एक दिन बुलाकर कहा कि मुझे तुम्हारे साथ गलत करना है। यूसुफ ने कहा कि देखो, मैं स्वामी के अधीन में हूं और सब कुछ मेरे अधीन में है। मेरे स्वामी ने मुझे कहा है कि इन सारे चीजों पर अधिकार तेरा है, सिवाय उसकी पत्नी और उसके राज्य कुर्सी पर। तो ये मेरे लिए गलत है। फिर दूसरे दिन जब हुआ, बाइबल कहता है कि फिर उसे बुलाया, अपने नौकर चाकर को डालकर भेज दिया। यूसुफ को बुलाया कि मुझे तुम्हारे साथ गलत काम करना है। बाइबल लिखता है कि यूसुफ ने कहा, क्यों ना मैं जीवित परमेश्वर के विरोध और उनके विरोध में कोई अपराध करूं, मैं परमेश्वर के विरोध अपराध ना करूं। जब वे रानी यूसुफ का हाथ टानने लगा, खींचने लगा, तो बाइबल कहता है कि यूसुफ का जो शॉल था उस रानी के हाथ में आ गया और यूसुफ क्या भागा वहां से। देखिए बाइबल कहता है, पाप का सामना मत करो। पाप का सामना करेंगे तो पाप आप पर हावी होगा। शान से डरिए। कौन जीतेगा, आप या शान? आप बोलेंगे कि बाहुबली में तो जीत गया था, है ना। पाप इतना पावरफुल है, आप उसका सामना करेंगे ना तो आपका भीतर उत्पन्न होगा, वो आपको भीतर लड़ेगा। यूसुफ ने पाप का सामना नहीं किया, यूसुफ ने पाप से भागा। बाइबल क्या कहता, खुदा का वचन, पाप को पीछे रखो। मैं आज भी अपने घर में हमेशा कुछ ना कुछ वचन देता हूँ, मैं सिखाता रहता हूँ अपने घर में कि परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने लोगों को कहीं से निकालने से पहले, पाप से निकालने से पहले, बुराई से निकालने से पहले, वो सिर्फ एक चीज लोगों को सिखाता कि देखो, मैं तुम्हें धार्मिकता पर लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना दोबारा, क्योंकि पीछे तुम्हारा पाप, बुराइयां, लोगों की निंदा, गाली सब कुछ है, मत देखना। परमेश्वर ने सौद और अमरों में बचाने से पहले, लूत को बताने से पहले क्या किया कि देखो, कुछ देर बाद आग गिरेगा और आग गिरेगा, तुम सब निकल कर पहाड़ पर चला जाना, लेकिन लोग चिल्लाएंगे, जलेंगे, तो पीछे मुड़कर ना देखना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इस्राएलियों को भी एक बात कहा कि देखो, मैं तुम्हें मिस्र से निकाल रहा हूं, लेकिन तुम सब पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन इस्राएल लोगों ने क्या किया, पीछे मुड़कर इस चीजों को याद किया। उन लोगों का जीवन परमेश्वर तक नहीं पहुंचा। आज भी आप जब कुछ चीजों को छोड़ कर आए हैं, कोई लोग आपको ताना मारते हैं,
कोई लोग आपके बारे में बुराई करता है, कोई लोग आपको पसंद नहीं करता है, आप उन चीजों को मसीह में आने के बाद भी याद करते हैं तो आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। अपने पापों को याद ना करो, अपनी गलतियों को ना छोड़ दो, छोड़कर आगे बढ़ो प्रभु के प्रति। जब आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर के नजदीक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर यूसुफ ने क्या किया? पाप का सामना नहीं किया, पाप से भागा। उसने एक बात कहा, कोई मनुष्य देखे या ना देखे, सुनिएगा हमेशा, उसका रानी के कमरे में कोई नहीं था, खाली रानी था, यूसुफ था। उसने कहता कि कोई बात नहीं, मैं रानी का बात मान लूंगा, उसे गलत काम कर दूंगा और राजा का कुर्सी ले जाऊंगा। उसने ये सब चीजों को नहीं सोचा, उसने सिर्फ एक चीज सोचा कि मैं परमेश्वर के निकट में गुनहगार बनूंगा। उड़ा पुत्र जब आया तो उसने क्या कहा कि हे मेरे पिता, मैं तेरे और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया। आप याद रखिएगा, हम कभी भी कोई भी गुनाह, कोई दरवाजे के पीछे हो, चर्च के बाहर हो, फोन के द्वारा हो, गुप्त में भी हो, कोई देखे या ना देखे, कोई है जो 24 घंटा आप पर आंखें लगा के रखता है। खुदा का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर ना सोता हूँ ना जागता हूँ, 24 घंटा तेरे पीछे लगता रहता हूँ। भागो, हम जो भी करते हैं वो देखता है। ये पवित्र परमेश्वर है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, उसीलिए वो पाप में नहीं गए। आज जब पाप हावी होता है उसका सामना मत करो, छोड़ दो पाप को, भागो वहां से। आपका जीवन तब बदलेगा जब आप चीजों को छोड़कर भागेंगे। आज परमेश्वर हमसे चीजें कहता है कि वो सारी चीजों को छोड़ने के लिए, प्रत्येक को माफ करो, प्रत्येक को प्रेम करो। हमारा प्रभु यीशु ने क्या सिखाया? अपने सताने वालों के लिए क्या करें? करें। कोई हमसे पसंद ना करते तो हम उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे कि बुराई करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को नहीं बोल रहा मैं, आगे जब छोटा था, हम अगल बगल हम जब झगड़े में देखते थे, लोग गाली गलौज देकर अंगूठी फटाते थे। क्यों? जो क्या बोलते हैं इसको, अंगूठी को चिटकारा करते हैं, मतलब वो उसको श्राप देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने कहा जो तुम्हें श्राप भी दे तुम उसको आशीष दो, क्योंकि उसका श्राप नहीं लगेगा, तुम्हारा आशीष लगेगा, क्योंकि वो खुद एक श्रापित है। श्राप क्या लगेगा? जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। हम कलीसिया में क्या सीखते हैं? हम कुछ भी करते हैं, हमारा उठना भी उसकी महिमा हो, हमारा बैठना भी उसकी महिमा हो, हम अच्छे भी बोले फिर भी उसकी महिमा हो, हम बुरा भी कहे फिर भी उसकी महिमा हो। फिर प्रभु कहता बुरा मत करो। यहाँ पर यूसुफ ने क्या किया? पाप का सामना नहीं किया, पाप से भागा। उसे पता है क्या किया उसके बाद रानी ने गलत इल्जाम लगाया। कहा कि मैं रूम में बैठा था, यूसुफ रूम में घुस गया, मुझे टाना टानी किया, ऐसा किया वैसा किया, कहकर राजा बहुत दुखित हो गया और यूसुफ को लेकर जेल में डाल दिया। बाइबल पढ़िएगा जाकर घर में। फिर नीचे लिखा कि फिर यहोवा यूसुफ के संगी था। देखिए, परमेश्वर यूसुफ को कभी नहीं छोड़ा, जेल में भी गया, हर एक जगह प्रभु उसके साथ था। क्यों पता है? सिर्फ 2 कारण है। यूसुफ सत्य था, यूसुफ धर्मी व्यक्ति बना। यदि आप सत्यता में चलेंगे, धार्मिक बनेंगे, तो परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। पाप को अपने जीवन में हावी होने मत दो, मगर पवित्रता को अपने जीवन में हावी होने दो। फिर परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा करने के लिए क्या किया? राजा को एक सपना दिया, और वो सपना का अर्थ कि कोई नहीं बता पाया, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति का मन खोला, फिर यूसुफ को निकाला। फिर 7 साल तक जो अकाल का सपना था फिर यूसुफ के द्वारा किया। फिर यूसुफ को पता है, जो लोग जेल में डाला गया, राजा को मन को खोला और राजा को पता चला कि और रानी की गलती है। यूसुफ को बड़ा सा सम्मानित के साथ मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। आमेन। आप जब गिरेंगे, आप जब नाश होंगे, आप जब निंदा पाएंगे, तब बढ़ पाएंगे। आमेन। क्योंकि निंदा में ही प्रभु की महिमा हो। आप सोचते कि हमारे जीवन में ये सब चीजें कब होगा? ये तब होगा जब आप यीशु के नाम से सब सहना सीखेंगे, ये तो कभी भी पूरा नहीं होगा। उसीलिए पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के मध्य में था, उसीलिए परमेश्वर ने चलाया। दूसरा व्यक्ति सिमसोन को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा था कि वो उन लोगों से लड़ पाए और उन लोगों को बचा सके। वो जन्म से ही परमेश्वर का आत्मा उसमें भरा हुआ था। और सिमसोन कोई छोटा या पतला व्यक्ति नहीं था, सबसे लंबा चौड़ा सबसे ऊंचा व्यक्ति था। वह लोगों को मारता नहीं था, वह लोगों को कागज की तरह फाड़ता था।
ये तब होता था जब पवित्र आत्मा उसके मध्य में उपस्थिति होता था। समय नहीं है पढ़ाने के लिए, तो आप बाद में पढ़ाओगे। पवित्र आत्मा जब सिमसोन के मध्य में जब आता था तो सिमसोन कागज की तरह 2 टुकड़ा फाड़ता था। लेकिन सिमसोन के जीवन में एक गलत चीज उत्पन्न हुआ कि जब स्त्री आई उसने क्या किया? भागा नहीं, उसने सामना किया। और रोमियो में लिखा है पाप को अवसर मत दो। उसने क्या किया? पाप को अवसर दिया। वह स्त्री उसके जीवन में आया, उसका जो अभिषेक था, जो अनुग्रह था, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अभिषेक बने। परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर की संगति में, उनके राज्य में प्रवेश करें। ये तब होगा जब आप परमेश्वर से एक संगति रखेंगे, आप परमेश्वर से मिलिए। लोगों को अपनी स्टोरी बताने से, लोगों को अपनी जीवन की कहानी बताने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उनके संग रहकर उनके कार्य को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। सिमसोन से परमेश्वर ने प्रेम किया। नौजवान था, परमेश्वर ने उसे उन लोगों को बचाने के लिए रखा था। लेकिन स्त्री की बातों को सुनकर क्या किया? अपना सब कुछ खत्म कर दिया। आज भी हम कई लोग हैं जो बाहर की बातें, यहाँ की बातें सुनकर परमेश्वर के अभिषेक को खत्म करते हैं। देखिए, हम ये स्वर्ग है, हम परमेश्वर के घर में बैठे हुए हैं। हम हर जगह थक जाएंगे, हर जगह निराश मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कभी हमें निराश नहीं करता। करता है? करता है? परमेश्वर कभी भी आपको निराश किया? आप सोचेंगे कि नहीं मेरे लिए नहीं होगा, ये चीजें नहीं होगी। वो निराश करने वाला परमेश्वर नहीं। पतरस को परमेश्वर कब पुकारा? उसके पास एक नाव मछली था, तब पुकारा। जब वो परेशान में था, जब उसके पास कुछ नहीं था, वो क्या कर रहा था? वो उसने क्या कहा? मैं निराश हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, सारी रात मेहनत किया प्रभु, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, मैं निराश होकर बैठा हूँ। जब निराश पतरस को प्रभु ने हाथ को पकड़ा और कहा तुम्हारा निराश और आनंद में बदल जाएगा, चल मेरे साथ। पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु मैं चलूंगा। उसने कहा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। फिर से मछली को फिर से डाल, क्योंकि पतरस एक अच्छा मछुआरा है। उसको पता है कि मछली रात के समय में किनारे में आता, सूरज की किरणों में मछली भाग जाता है। उसने ये नहीं कहा प्रभु देखो मैं मछुआरा हूँ, मुझे पता है क्या है कि नहीं है। उसने क्या किया? प्रभु तू जैसा करता कहता मैं वैसे ही करूंगा, तेरे कहने से ही मैं जाल डालूंगा। परमेश्वर ने मछलियों को कह दिया था देखो आज तुम्हें इसके जाल में आना है। मछली लोग भी छटपटा रहे थे कि सृष्टिकर्ता का आदेश है, हमें तो जाल में फंसना है, चलो सबको यीशु के लिए मरेंगे। सारे मछली इकट्ठे होकर कहां पर आए? उसी जाल में फंसे। ओ वंडरफुल परमेश्वर। मछली भी उसकी आज्ञा मानता है, पक्षियों को भी उसकी आज्ञा मानता है। सारे मछलियां जो रात भर नहीं मिले, लेकिन यीशु ने जब आदेश दिया डाल जाल डाल पानी में, तुम्हें जरूर मछली मिलेगा। और यीशु ने मछलियों को आज्ञा दिया, जहाँ कोने होने नाला उला जहाँ भी था वो समुद्र में इकट्ठे हुए और उसके जाल में फंसे। वो निराश पतरस का जीवन क्या हो गया? उसके नाव भर गया और वे लोगों को देने लगे। जब हम निराश में रहते हैं प्रभु तब हमारा हाथ पकड़ते हैं। हम जब अफसोस में रहते हैं प्रभु तब हमारा हाथ पकड़ते हैं। उस भले परमेश्वर को ठगिए मत, वो बहुत भला परमेश्वर है। उसकी आशीषों को आप जान नहीं पाएंगे, वो बहुत महान परमेश्वर है। उसीलिए जब हम पवित्र आत्मा हमें जब दिया गया है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को बदलना चाहिए। लोग हमें देखकर सीखे और हमसे कहे कि बहन कहाँ जाती है, मैं देखता हूँ तुम्हारा बातचीत बोलचाल थोड़ा अलग है, कुछ हुआ है क्या? तब आप आपके यीशु के बारे में कह पाएंगे मैं मेरे यीशु से सब कुछ पाया हूँ। और हमें देखकर कहेंगे बाबा तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि चर्च जाने में क्या है, मुझे नहीं जाना। ये अच्छा लगता है? हमारा प्रभु महान है, उसने सब को बदला, सिवाय कपड़े ने जीवन को बदला, स्वभाव को बदला, विचार को बदला, सोच को बदला, प्रेम किया, एकत्र किया। बाइबल कहता है कि दोगे तो दिया जाएगा। यदि हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं, प्रभु भी हम जब भी पुकारेंगे क्या करेगा? वो भी हमारा सुनेगा। जब हम उसको समय नहीं देंगे
तो प्रभु हमारा ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनेगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो सकता है, परमेश्वर नहीं। क्योंकि परमेश्वर कभी भी स्वार्थी नहीं होता है, क्योंकि स्वार्थी परमेश्वर कभी नहीं होता, वो भला परमेश्वर है। आप परमेश्वर को अपने निकट में रखिए और अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन को बदलेगा। एक दूसरे से प्रेम कीजिए। हो सके कि आपका परिवार आपसे प्रेम नहीं करता, आप प्रेम कीजिए, क्योंकि आपके प्रेम के द्वारा आपका परिवार स्वयं बदलेगा। आमीन। आपका बात, आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना सिर्फ प्रभु यीशु को महिमा मिलेगी। आपकी बोलना से ही सब कोई सच में ऐसा होता है तो बदलेगा। यीशु के बारे में कहिए, प्रभु का वचन को जानिए, उसने पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन को तैयार करता है। उसीलिए एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से बातें कर कर हम परमेश्वर को जान पाएंगे। उसीलिए परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की इच्छा से प्रभु के पास आइए। जितने लोग यहाँ पर आते वो बीमार होकर नहीं और चंगे होकर जाते हैं। आमीन। मैं एक छोटा सा टेस्टिमनी आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। कल हम लोगों का मीटिंग खत्म होने के बाद मैं कुछ सामान के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, चर्च का कुछ काम था मुझे, तो मैं मार्केट चला गया था। मैक्सिमम 10 दिन से मुझे बुखार ही है और प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो कल कुछ सामान खरीदने के लिए चला गया मीटिंग के बाद हम लोगों को, तो मैक्सिमम 9:30 बज गया। ऊपर से मुझे कल ट्रेन भी नहीं मिला, तो मैं एक गाड़ी में गया हूँ। मुझे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था। ऊपर से बैग था और मैं मास्क पहना था। मैं पूरा कल, हमारे बहन लोग जानते हैं, कल मैं पूरा दिन मास्क पहन कर ही था, क्योंकि मुझे बाहर का ऑक्सीजन नहीं मिलने से मुझे सांस प्रॉब्लम हो गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कल समय है, क्या करेंगे क्या नहीं। तो मैं स्टेशन में बैठा था, काफ़ी देर तक बैठा था, बैठ कर मोबाइल में चार्ज भी नहीं था। मैक्सिमम काफ़ी देर हो गया, ट्रेन 2 घंटा लेट था। फिर मैं गाड़ी कर जैसे तैसे अपने घर तक पहुंचने के लिए पहुंच भी नहीं पा रहा था। गाड़ी वाला को बुक किया, गाड़ी वाला बोला कि रात हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, आप आइए, मुझे लेकर चलिए। बोला पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बोला पहले आइए तो आप। तो टिकियापाड़ा से मुझे जब लेकर गया तो हमारे घर अंदर तक है। मैं जैसे तैसे कर घर तक पहुंचा। पहुंचने के बाद में अपने नीचे वाला, हम लोग का ऊपर नीचे घर, नीचे वाला जब बैठा, जैसे कोई लग रहा कि जैसा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा। ये सब चीज़ें मुझे आगे होता था, तो मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। मैं परेशान हो गया। मेरी भाभी है, बड़ी भाभी, वो परेशान हो गई कि ये सब प्रॉब्लम है, कैसे हो गया क्या नहीं। बोलते वो गर्म तेल वगैरह मुझे लगाया, फिर बालों में लगाया। मैं ऊपर जाकर सबसे पहले परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि प्रभु आने वाले दिनों में इतनी बड़ी सेवा है प्रभु, पता नहीं प्रभु क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु कल तक प्रभु चंगाई कर। भला परमेश्वर दुआ किया, प्रार्थना किया, एक मेडिसिन खाया, क्योंकि प्रभु ने क्या, प्रभु का वचन कहता है हमें दुआ भी करना है, दवा भी करना है। आप दवा नहीं करेंगे, आप विश्वास से रह जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात, प्रभु आपका वही विश्वास करेंगे। फिर दोपहर को, फिर जब मैं खाना वाला खाकर मैं घुटने गाल के वहाँ पर प्रार्थना किया, तो मेरी भाभी आज वहाँ पर प्रभु भोज है, तो मैं रेडी होकर, मैं प्रभु का गाना सुनकर रेडी हो रहा था। तो मेरी भाभी जाते समय मुझे बोले कि मुझे देखकर मुझे बोले कि तुम्हें देखकर तो बदलाव लग रहा है। मतलब क्यों भाभी, क्या हो गया? मतलब सुबह जब मैं चर्च से गया तुम्हारा फेस अलग था, लेकिन मैं चर्च से आया तुम्हारा फेस अलग है। मतलब क्या हो गया? मैं आईना में देख रहा हूँ, ठीक तो हूँ। मतलब सुबह तुम बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे थे, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि सच में प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना क्या करते, सुनता है। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, मैं टेस्टिमनी के विषय में क्या समझाना चाहता हूँ, जब वो आपको 24 घंटा समय देता है तो आप उसको समय क्यों देते? अभी भी पुकारेंगे तो वो अभी भी सुनेगा, रात को सुबह 4 बजे पुकारेंगे तो 4 बजे भी सुनेगा। लेकिन जब वो हमें पुकारता तो हम क्यों नहीं सुनते हैं? बेटा, मेरी बेटी, बहुत सारा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, हम कई लोगों को प्रार्थना रिक्वेस्ट भी देते हैं, सिस्टर प्रार्थना कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर करूंगा। नहीं करते, मुझे पता। आप मेरे लिए प्रार्थना में याद कीजिए, हाँ मैं करूंगा, ये लिस्ट है। कई बार हम प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, प्रभु चाहता है कि हम उनके लिए दुआ करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुआ नहीं करते हैं। जब वो हमें 24 घंटा देता है तो हमें भी उसको समय देना है। दशमांश का मतलब सिर्फ दान देना नहीं है, दशमांश का मतलब समय भी देना है। 24 घंटे में हम कितना समय प्रभु को देते हैं? काम करो, सब करो, लेकिन जो 2 घंटा 3 घंटा बाहर की बातें करते हैं, वो 3-4 घंटा हमारे लिए जीवन परिवर्तन वाला काम हो सकता है। उसी लिए बचना जरूरी है।
यहाँ पर चेलों ने क्या किया, जब पवित्र आत्मा पाया वे अपने आप को बदलाव कर चुके थे, अब यीशु का सेवा करने लगे। इसीलिए याद रखिएगा, जब पवित्र आत्मा आता है हमारा जीवन को एक अलग करता है, एक अलग चीजों में लेकर जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, सुबह प्रार्थना करके निकलना है जहीं भी, और आप जब रात को भी आते हैं आपको आपको प्रार्थना में बैठना है, कलाम पढ़िए, जानिए प्रभु क्या कहता है, तब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बदलेगा, सब कुछ करेगा। तो हमारे लिए कुछ नहीं है। यूसुफ की तरह पाप से भागिए, पाप का सामना मत कीजिए, क्योंकि पाप हम पर हावी होगा तो हम परमेश्वर को जाने पाएंगे। इसलिए प्रभु को सुनो, प्रभु को जानो, प्रभु की संगति में रहो, प्रभु से मिलो, प्रभु से प्रार्थना करके एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं। आइए थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, उसकी सेवा के लिए। जीवित परमेश्वर तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु हम उस चीजों से भागे प्रभु जी, उस चीजों को छोड़े जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, कि आपका अगुवाई, आपका अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ बन पाएगा। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई होगा। आज की प्रार्थना सभा के धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरे बढ़ाए, तू बढ़े हम घटे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु